जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल पे। हमारे चैनल पे बड़ी सुंदर सुंदर आपको कथाएं, दिव्य यमुना जी वृंदावन के दर्शन की वीडियो आपको मिलती रहती है और एकादशी कथा की भी वीडियो आपको मिलती है। तो आज है इंदिरा एकादशी, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हाँ, जो वैष्णव जन हैं अपने आप को रामकृष्ण विष्णु का भक्त समझते हैं, मानते हैं, वह वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णवों का बड़ा ही पावन पवित्र पर्व है एकादशी का। तो आज इंदिरा एकादशी है। आइए आज की पावन कथा प्रसंग पे हम लोग दृष्टि डालें। उससे पूर्व निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट में लिख देंगे एकादशी महात्मा की जय। आइए मिलते हैं, आइए चलते हैं आगे और सुनते हैं आज की पावन कथा प्रसंग को। तो आज है एकादशी, इंदिरा एकादशी। तो एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, यह सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हाँ, ये पितर की एकादशी है ना, पितृपक्ष की। तो इस व्रत को करने से पितरों का उद्धार भी होता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन दे उठा और आसन दिया और अर्घ आदि से उनकी पूजा की, आसन प्रदान किया, बिठाया। तो महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं, मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए थे। तुम्हारे पिता ने मुझे से तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं, और मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राजी करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में मैं चला जाऊंगा, वहां वास करूंगा। तब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग दूंगा, समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा देवें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दे। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन,
यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यह एकादशी का व्रत की विधि और इसकी कथा मैंने आपको सुनाई। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक में गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बोलो इंदिरा एकादशी महात्म की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। गोवर्धन नाथ की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे। जय जय श्याम। आप सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और एकादशी महात्मा का व्रत की कथा को जो श्रवण करें, जो इसका व्रत करें, उनके पूर्वजों को महाराज पितरलोक से मुक्ति मिले और स्वर्गलोक में वास देकर भगवान उन्हें अपने धाम की प्राप्ति करावें, ऐसी विनती मेरे ठाकुर जी के चरणों में। और एकादशी की आप सभी को पुनः एक बार बार बधाई। आगे आपको एकादशी की हम परिक्रमा जाएंगे वृंदावन की, तो परिक्रमा की वीडियो भी आपको मिल सकती है। जुड़े रहें इसी प्रकार, लोगों को जोड़ें और अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। बेल आइकन को भी दबा देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, एक निवेदन करना चाहूँगा, अभी पितृपक्ष चला हुआ है, तो पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से पिंडा पानी किसी ब्राह्मण को बुला के अवश्य करावें। और यदि मान लो पितरों की तिथि याद नहीं है किसी कारणवश, तो एक काम करें, अभी जो अमावस्या आएगी ना, देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है, उस अमावस्या के दिन आप सभी के नाम से भूले बिछड़े जो हमारे पितृ हैं उनके नाम से किसी ब्राह्मण को बुला के भोजन करावें, उन्हें वस्त्र आदि दान देवें अपनी सामर्थ्यानुसार। हाँ, और उनको अवश्य भोजन करावें। गाय को गोग्रास निकालें, कौ को खिलावें, कुत्तों को खिलावें। ये हमारी परंपरा है, इसको भूले नहीं। और पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से अवश्य पिंडा पानी जो है जलदान अवश्य करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए वृंदावन से। और भागवत की कथा की वीडियो भी आपको मिल रही है, एक वीडियो डेली में आपको देता हूँ, तो उसको भी आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और जुड़े रहें इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मैं राधेश्याम वशिष्ठ भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।